हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स के चैप्टर 5 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से आज इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बट अब की बार आने वाले बोर्ड एग्जाम में भैया 5 नंबर में फुल चांस है कि ये टॉपिक आएगा। हम बात कर रहे हैं चल कुंडली धारामापी के। इसका सिद्धांत, इसकी रचना, इसकी क्रियाविधि, हर एक चीज को समझेंगे। ठीक, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, फिर से बोल दे रहे हैं। और आज इतने सिंपल तरीके से बताएंगे भाई, शायद आपको कहीं पर इतना आसान ये मिल जाए, क्योंकि हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि भाई रटाना हमारी फितरत में नहीं। चलिए देख लेते हैं भैया, चल कुंडली धारामापी क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी रचना कैसे होती है। इसमें पूछा जाता है कि भाई, जिसे इसमें पूछा जाता है कि धारा की सुग्राहिता या फिर वोल्टेज की सुग्राहिता, या इसमें वोल्ट धारा का जैसे वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है, एमीटर में रूपांतरण, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, याद रख लेना, स्टार बना लेना। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं कि चल कुंडली धारामापी क्या होता है। देखिए नाम ही है धारामापी, यानी धारा को मापने वाला, जिसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है ना, तो वही है। लेकिन ये एक चल कुंडली के फॉर्म में होती है। तो चल कुंडली धारामापी क्या है, पहले वो समझ लेते हैं कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र कह लें या फिर उपकरण है जिसके द्वारा वैद्युत धारा का संसूचन, बोले तो इसका क्या होता है, डिटेक्शन होता है तथा इसका मापन किया जाता है। किस चीज का, वैद्युत धारा का। ठीक भाई, इसके द्वारा होता क्या है, तो इसके द्वारा होता है भैया वैद्युत धारा का संसूचन होता है और साथ में ही क्या होता है, इसका मापन किया जाता है। ठीक, इतना बस याद रखना है बस कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा का संसूचन और धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, और चल कुंडली धारामापी की जो क्रिया है, ठीक, इसकी जो क्रिया होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर ही आधारित होती है। यानी ये जो बल आघूर्ण होता है कौन सा, जब हमने बताया था कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, किसी कुंडली को रख देते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं, तो भैया उस पर क्या होता है, कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यूं कह ले कि भाई उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। याद करो भाई, पहले भी बता चुके हैं। ठीक, तो वही चीज है, यानी धारामापी की जो क्रिया होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर ही आधारित होती है। ठीक है, अब इसका हम समझ लेते हैं बच्चों कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, यानी इसकी रचना कैसे होती है, कैसे बनती है भाई, ये सब लिखना है। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं रटाएंगे भैया, केवल उतना जितना आपको लिखना है। ठीक है, तो आप ये फिगर देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो सबसे पहले अगर हम देखें भैया तो एक ये कुंडली दिखाई पड़ रही है। ठीक, एक कुंडली है, यानी तांबे के कई फेरों वाली एक कुंडली होती है। ठीक है, यानी ये क्या है, यूं कह लें कि एक नर्म लोहे की क्रोड होती है जिस पर तांबे के कई फेरों पे तार लपेट करके एक कुंडली बनाया जाता है। और देख रहे हैं कि बच्चों यहां पर अगर आप नोटिस करें भाई, तो यहां पर ये आप देख रहे हैं कि 2 शक्तिशाली चुंबक हैं। ठीक, इस तरह से आपको 2 शक्तिशाली चुंबक दिख रहे हैं जिसके ध्रुव N और S हैं। तो ये 2 शक्तिशाली चुंबक है और इसी चुंबक के बीच में क्या है, इस कुंडली को रखा गया है। ठीक, ये नर्म लोहे की क्रोड है और इससे क्या है, तांबे की तार पर लपेटकर एक कुंडली का रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके दोनों तरफ हम बात कर लें कि मैग्नेट रखा गया है। अब उसके बाद इस कुंडली से ही जुड़ी हुई क्या है, एक संकेतक है। ठीक, और जिसको क्या करते हैं भाई, इस पैमाने पर क्या करते हैं, धारा का मापन किया जाता है। भाई देखा होगा आपने, जो गैल्वेनोमीटर देखा होगा भैया, जैसे स्टार्टर वगैरह स्टेबलाइजर वगैरह में लगा होता है ना, कि जैसे इस तरह से बना होता है। ठीक है, एक मिनट,
देखिए इस तरह से बना होता है और उसमें एक ऐसी सुई होती है, ठीक। कभी सुई इस तरफ हो जाती है, ठीक, कभी सुई एकदम ऐसे रहती है, तो कभी सुई इस तरफ हो जाती है। तो ये क्या होता है, इधर उधर जब विक्षेप होता है तो उससे ही पता चलता है भाई, उसी की मदद से ही फिर उसमें लगे क्या होते हैं, उस पे लगा होता है भैया पैमाना, ठीक है, पैमाना लगा होता है। इसी से ज्ञात कर लेते हैं कि हाँ 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, इन्हीं धारा का मापन होता है। तो ये चीज समझ में आ गया भाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भैया। लिखना क्या बच्चों कि इसमें तांबे के तारों से लिपटी हुई या लपेटी हुई कह सकते हैं एक कुंडली होती है। अभी हमने बताया कि तांबे के तारों से लपेटी हुई एक कुंडली होती है तथा यह कुंडली 2 शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रखी होती है। देख सकते हैं 2 शक्तिशाली चुंबक हैं, ठीक, इनके बीच में रखी होती है, जिसके ध्रुव N व S हैं, क्योंकि चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं भाई, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो ये चीज, अब उसके बाद आगे लिखिए, इस कुंडली से एक संकेतक लगाया जाता है। देख सकते हैं एक संकेतक लगा होता है, ठीक है, एक संकेतक लगा होता है तथा पैमाने की सहायता से धारा का मापन, यानी ये एक पैमाना दिख रहा है, इसी पैमाने पर क्या होता है, इसकी मदद से धारा की मतलब ज्ञात करते हैं। अब ये तो हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी इसकी रचना होती है। अब ये किस तरह से काम करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी भैया चल कुंडली धारा मापी में है बच्चों, वो है सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत ही प्रमुख होता है। तो सिद्धांत कुछ नया नहीं है, जो पहले आपने पढ़ा है वही है। यानी इसका सिद्धांत समझिएगा कि जब किसी क्रोड को, क्रोड क्या है, वही नर्म लोहे की क्रोड या कह कुंडली को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के बीच में रख दिया जाता है। तो रखने के बाद जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह होता है, यानी इसमें इस परिपथ में धारा का प्रवाह करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर होता क्या है, इस क्रोड के चारों ओर आप देख रहे हैं भैया, ये जो तीर की तरह दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दिख रहा है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, यानी जैसे ही धारा का प्रवाह होता है तो क्रोड कह लें या फिर कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उस पर होता क्या है, इस पर एक बल युग्म कार्य करता है, यानी इस पे एक बलाघूर्ण कार्य करता है। और इसकी दिशा किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो भाई पहले भी बता चुके हैं, किसके द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है पूरा का पूरा सिद्धांत, ठीक। चलिए हम देख लेते हैं, डोंट वरी बच्चों, आपको भी मौका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धांत, अब देखिए सिद्धांत लिखेंगे कैसे भैया, तो आपको हमने बताया ना मौका मिलेगा, डोंट वरी, कि नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुवों के बीच रखकर, वही चीज है भाई, नर्म लोहे की क्रोड थी, ये हमने क्या मतलब यही चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख कर करते क्या है बबुआ, जब रख कर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्रोड के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्लियर। फिर होता क्या है भैया कि कुंडली पर एक बल युग्म यानी बल आघूर्ण जो हमने बताया ना कार्य करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाता है सिद्धांत, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा एक फार्मूला होता है, इस पे वो भी समझ लेते हैं। तो हम लिखेंगे भैया कि जब अब कौन सा बल आघूर्ण होता है, कितना होता है, वो भी समझना जरूरी है। तो लिखेंगे कि जब कुंडली में धारा I प्रवाहित करते हैं तो बल आघूर्ण यानी कुंडली पर लगने वाला भैया बल आघूर्ण क्या हो जाता है बच्चों, तो बल आघूर्ण हो जाता है, ध्यान से समझना, बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, याद है ना, याद करो, चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई आयताकार कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण का व्यंजक, भाई इसके पहले डेरिवेशन करवाया है बच्चों। तो ये फार्मूला होता है बलाघूर्ण का। चूंकि जो भाई चुंबकीय जो कुंडली होती है, ठीक, उसके अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बात करें तो अभिलंबित हो जाती है ऊपर की तरफ, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि
थीटा बराबर 90 डिग्री। भाई थीटा बराबर जब 90 अंश हो जाएगा तो जो बल आघूर्ण हो जाएगा भैया टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIAB। तो लगने वाला जो बलाघूर्ण होगा टाउ बराबर NIAB, ये हो जाएगा बलाघूर्ण। ठीक है, इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। अब उसके बाद आगे समझेंगे कि भैया माना साम्यावस्था में, मान लेते हैं साम्यावस्था का मतलब क्या है, एकदम मतलब शिथिल अवस्था, यूं कह सकते हैं कि कुछ ना तो कोई चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ना धारा का प्रवाह हो रहा है, ना कुछ ना, एकदम साम्यावस्था में। ठीक, प्रारंभिक स्थिति यूं कह ले थीटा बराबर 0। तो साम्यावस्था में जब ऐंठन कोण मान लेते हैं अगर फाई हो तथा ऐंठन बलयुग्म C हो, तो ऐसे केसेस में ऐंठन कोण के लिए जो बल आघूर्ण होगा वो C फाई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, जो कुंडली का बल आघूर्ण होगा, अब ऐसे केसेस में जो कुंडली का बल आघूर्ण होगा वो बराबर हो जाएगा, भाई हमने क्या बताया, ये जो आपका दिख रहा है मतलब ऐंठन का, लिख सकते हैं ऐंठन की अवस्था में बल आघूर्ण, ठीक, बल आघूर्ण दोनों बराबर कर देंगे। ठीक, कुंडली का बल आघूर्ण तो भी हमने निकाला क्या, टाउ बराबर NIAB, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगा यहां पर, तो इसको लिख देंगे भैया टाउ बराबर नहीं, पूरा बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, NIAB हो जाएगा, बराबर इसमें क्या हो जाएगा बल आघूर्ण, तो ये देख रहे हैं आप C फाई, ठीक है, C फाई हो गया। अब अगर हम धारा का मान यहां से निकालेंगे कि भाई कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित होगी बच्चों, तो I बराबर हो जाएगा क्या, C अपान ये पूरा का पूरा नीचे NAB, है ना, NAB। अब उसके बाद यहां पर ये चीज फाई इंटू करके लिख देते हैं। अब ये जो पूरा है बच्चों इसको बोला जाता है कांस्टेंट, यानी ये पूरा का पूरा नियतांक होता है। तो यहां से हो जाएगा I बराबर, इसके स्थान पे हम K लिख देंगे, ठीक, और ये फाई। तो यूं कह सकते हैं कि भैया ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाता है, लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, चूंकि C अपान NAB ये बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी ये विक्षेपक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता है। तो ये धारा के लिए फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या समझेंगे इसमें कि चल कुंडली की जो धारा मापी होती है उसकी सुग्राहिता कैसे निकालते हैं। ये इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, कि चल कुंडली जो धारा मापी होती है उसकी सुग्राहिता कैसे निकालते हैं। अब चल कुंडली धारा मापी में दो सुग्राहिता निकलती है, कौन, धारा की भी, दूसरा बच्चों वोल्टेज की भी। तो वही चीज हम लिखेंगे कि चल कुंडली धारा मापी में धारा तथा वोल्टेज की सुग्राहिता होती है। यानी हम बात कर ले भैया इसमें धारा की भी सुग्राहिता होती है और वोल्टेज की भी सुग्राहिता, यहाँ पर ये धारा की भी सुग्राहिता होती है और वोल्टेज दोनों की। तो सबसे पहले अब हम अलग से निकाल लेंगे धारा की सुग्राहिता, फिर निकालेंगे वोल्टेज की सुग्राहिता। अब देखिएगा बच्चों धारा की सुग्राहिता कैसे निकालते हैं। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप यानी जो फाई भी देखा कोण, ठीक, तथा धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि धारा सुग्राहिता या धारा की सुग्राहिता कहेंगे, धारा सुग्राहिता बराबर हमने क्या बताया, उत्पन्न विक्षेप के लिए हमने फाई लिखा फार्मूला और धारा आई है। तो ये हो जाता है सुग्राहिता के लिए, यानी धारा की सुग्राहिता के लिए फार्मूला। बट ऐसे नहीं काम चलने वाला। आई के बराबर फार्मूला क्या था, पूरा ये मेन वाला लिखेंगे, ये वाला आई के बराबर क्या था, C अपान NAB इंटू का फाई, ठीक, C अपान NAB याद रखना। तो यहां पर हम क्या रखेंगे भैया, अब यही चीज अगर हम करेंगे तो यहां पे धारा सुग्राहिता लिखना चाहते हैं आप IS से भी लिख सकते हैं या हिंदी में ही लिखेंगे कि धारा सुग्राहिता, धारा की जो सुग्राहिता है वो निकालेंगे। हमने बताया फाई को ऊपर फाई रहने देते हैं भैया, और नीचे क्या है आई के स्थान पे हमने बताया C अपान NAB इंटू का फाई। तो फाई से फाई कैंसिल हो गया ना भैया, फाई से फाई बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा।
तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, लिखेंगे धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता बराबर, हमने बताया ना ये ऊपर चला जाएगा यानी NaB अपान नीचे क्या है C, ठीक ये चीज। अब उसके बाद यही आपका क्या हो जाएगा, धारा की सुग्राहिता के लिए फार्मूला है नी, दो फार्मूले हैं, एक ये वाला है एक ये वाला। एक नंबर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, चल कुंडली धारा मापी के सुग्राहिता के लिए व्यंजक लिखिए, यानी फार्मूला ही लिखना होता है, एक नंबर में पूछता है। या बच्चों इसको अगर 2 नंबर में पूछेगा तो सीधा सा पूछेगा कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। यानी इसमें यूं समझिए कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया भैया? तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, ठीक। देखिए अगर समझना चाहते हैं n क्या है, नंबर मतलब कुंडली में फेरों की संख्या, a क्षेत्रफल है, b चुंबकीय क्षेत्र है, c क्या है, ऐंठन का बल युग्म या फिर बल, मतलब हाँ इसका ऐंठन में जो बल युग्म है ये देख सकते हैं ना, ये ठीक ऐंठन का बल युग्म है, और फाई क्या है, विक्षेप है, ठीक है। तो इस तरीके से धारा सुग्राहिता निकालते हैं। अब धारा सुग्राहिता के बाद बात आती है भैया कि वोल्टेज सुग्राहिता कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और करता है कि धारा मापी मतलब इसका एमीटर में कैसे रूपांतरण होता है, ठीक है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। अब धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण, तो ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हल्के में मत लेना, हर साल पूछा जाता है। हर साल का मतलब हर साल, अगर भाई आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, हर साल पूछा जाता है। इतना पूछता है कि धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, चलिए समझते हैं। देखिए धारा मापी का यानी चल कुंडली धारा मापी में धारा मापी का अगर रूपांतरण एमीटर में करना, एमीटर या एमीटर कहते हैं इसको, है क्या, तो एमीटर यानी वही जो धारा का मापन करता है, तो उसमें रूपांतरण कैसे किया जाता है, ये लॉजिक है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमीटर क्या होता है। तो एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा के मान को बड़े पैमाने पर एम्पियर में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, तो वो चीज यहां समझिएगा कि धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में एक उचित मान का अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, यानी कम प्रतिरोध जिसका मान कम हो, ठीक है, जोड़ते हैं, जिसे शंट कहा जाता है। इसको एक डायग्राम से समझिए आप लोग, जिसे मान लेते हैं भैया इस तरह से, ये हम मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर है, ठीक, इसमें धारा का प्रवाह मान लें हो रहा है, ठीक, क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई जो धारा मापेगा अगर एमीटर में रूपांतरण करना है तो इसके साथ करते क्या है, इसके साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो भाई हमने क्या किया, एक समांतर क्रम में एक प्रतिरोध यानी इसका नाम S दे दिया है, ये जोड़ देते हैं क्योंकि ये क्या है, एक समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो भाई हमने क्या किया कि समांतर क्रम में जोड़ दिया। बस सीधी बात है कि धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण करने के लिए धारा मापी या फिर कह लें कुंडली के समांतर क्रम में एक कम मान वाला प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसको शंट कहा जाता है। नाम क्या होता है, कभी कभार परिभाषा पूछ लेता है, शंट किसे कहते हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में एक कम मान वाला प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिसको शंट कहा जाता है। सिंपल सी बात है रसगुल्लो, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कि धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। भाई आपको इतना आसान शायद ही कहीं मिले बच्चों, ठीक, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम निकालेंगे क्या बच्चों, अब हम वोल्टेज की सुग्राहिता निकाल लेते हैं, क्योंकि धारा की हमने तो सुग्राहिता निकाल लिया, अब वोल्टेज की सुग्राहिता कैसे निकालते हैं तो समझिएगा भाई। देखिए कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज सुग्राहिता कहेंगे, बट धारा सुग्राहिता में क्या था, विक्षेप था और नीचे धारा था। यहां जब वोल्टेज है तो नीचे वोल्टेज हो जाएगा, सीधी सी बात। तो हम क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि वोल्टेज सुग्राहिता बराबर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप यानी फाई और नीचे क्या है वोल्टेज यानी वी, ये चीज, ठीक है। ये अब फार्मूला हो जाता है वोल्टेज सुग्राहिता के
लिए। बट ऐसे काम नहीं चलने वाला, चूंकि वी नो दैट, हमको मालूम है कि V बराबर I इंटू आर होता है। अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर होता है, ये आपको भी पता है बच्चों, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, हम लिखेंगे वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर हम लिखेंगे क्या चीज, फाई अपॉन नीचे लिख देंगे भैया इसके स्थान पे I इंटू आर। अब चूंकि I के बराबर भी फार्मूला होता भी हमने बताया भाई, ऊपर आपने I बराबर क्या लिखा था, I बराबर यही लिखा था ना, C अपॉन एन ए बी और इंटू का यहाँ पे फाई, याद करो ये लिखा था। तो यही मान हम I के स्थान पे पुट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा भैया, लिखेंगे वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर, देखिए हमने बताया फाई, ऊपर तो फाई रहेगा बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा भैया, तो नीचे I के स्थान पे ये पूरा वैल्यू, यानी C अपॉन एन ए बी, ठीक है ना, इंटू का ये हो जाएगा फाई और इंटू का R है, क्या है R, तो सॉरी हाँ यहाँ पे R है, ठीक, ये तो पूरा I का मान रख दिया। अब देखिए कटने वाली अगर चीजें आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल दिख रही हैं भाई, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक, ये इससे कट जाएगा। तो अब क्या निकल कर आएगा, अब हम लिखेंगे बच्चों कि वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर, देखिए ये बटे एक बटे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी एन ए बी ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, C इंटू आर, C इंटू आर ये बच गया, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा वोल्टेज के लिए। तो भाई आप इसको कई तरह से लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाता है वोल्टेज सुग्राहिता के लिए व्यंजक, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि भाई धारा मापी का, अब बात करें तो वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण होता है। एमीटर में तो देख लिया, अब वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण होता है वो समझिएगा। चलिए, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब वोल्ट मीटर क्या है, जो वोल्टेज को बताता है, सिंपल सी बात। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है बच्चों जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है। ये तो रहा कि भाई वोल्ट मीटर क्या है, बट ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है। समझिएगा कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, और वहां पे क्या था भाई, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाया जा रहा था। बट इसमें क्या है बच्चों, इसमें जैसे हम मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, एक जैसे हो गया, हमने बताया कि भाई ये आपका एक कुंडली है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है। तो धारा मापी में इसमें करते क्या है, तो धारा मापी में के श्रेणी क्रम में भैया क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, बस हो गया। क्योंकि यहाँ क्या है, श्रेणी क्रम है, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया जैसे हमने कैपिटल आर। समझ में आ गया। तो कितना आसान है, जब भी पूछ ले कि धारा मापी का एमीटर में कैसे रूपांतरण होता है, तो कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगा देते हैं जिसको संट कहा जाता है। बट अगर पूछ ले कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण होता है, तो क्या करते हैं भैया कि ऐसी सिचुएशन में जो कुंडली होती है, कुंडली के धारा मापी को अगर हम क्या करना है, वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना है, तो कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है। याद रखना यही जरूरी है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ठीक है ना। चलिए अब भाई समझ लेते हैं एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है ना। चलिए आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये तो रहा चल कुंडली धारा मापी का भाई क्या होता है, कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाक से। उसके बाद क्या था कि भाई इसकी स्ट्रक्चर यानी इसकी रचना कैसे बनती है, ये कर लीजिए भैया। फिर उसके बाद कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये चीज हमने देख रखा है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला निकाला है ये भी।
फिर उसके बाद चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे निकालते हैं। सुग्राहिता में बताया धारा और वोल्टेज दोनों की सुग्राहिता होती है। तो सबसे पहले धारा की सुग्राहिता कैसे निकालते हैं ये देख लिया हमने। फिर उसके बाद भैया इसका धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है। तो बताया ना कि कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का, ये है ना, अल्प लिख लें या फिर निम्न लिख लें या कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसको शंट कहा जाता है। ठीक, इस तरह से मीटर में रूपांतरण होता है। फिर वोल्टेज सुग्राहिता है, तो इस तरह से हमने वोल्टेज सुग्राहिता भी निकाला भैया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे बच्चों कि वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होगा धारा मापी का, तो ये चीज हमने निकाल दिया है। इसमें करते क्या कि कुंडली के साथ भाई श्रेणी क्रम में एक उच्च मान वाला प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से पूरा चल कुंडली धारा मापी का स्ट्रक्चर फिनिश होता है। तो भाई आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर करके जाना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।